नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम रिलेशनशिप परफेक्ट के ऊपर एक बात करने का हमने आपके सामने वीडियो बनाया। रिलेशनशिप के ऊपर बहुत सारी बातों के अलावा मैं डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल से बहुत ज़्यादा चीज़ें उठाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से इस फील्ड की गीता या कुरान है, बाइबल या गुरु ग्रंथ है। क्योंकि उसमें सीधी सीधी बात है कि आप किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में किस तरीके से कितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं ताकि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस, टच या प्रभावित कर सके। और ये प्रक्रिया जितनी ज़्यादा हम टेढ़े तरीके से करते हैं उतनी ही गड़बड़ा जाती है, और हम जितना सीधा सरल तरीके से करें उतना ज़्यादा, क्योंकि कहते हैं कि इसमें जो गूढ़ बात है वो ये है एडजस्टमेंट। आज के टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट। कहते हैं कि झुकना तो विनम्रता की पहचान होती है। झुकना तो विनम्रता की पहचान होती है। अकड़े हुए तो मुर्दे समान होती है। अकड़ी हुई बॉडी तो मुर्दे समान होती है। यानी अकड़ने के मरने के बाद तो बॉडी अकड़ जाती है ना। तो जो मर चुके हैं वही अकड़ते हैं, और जो मरते नहीं हैं, जीवित हैं और ग्रो कर रहे हैं, वो झुक जाते हैं। कहीं पे बहुत तेज तूफान आया तो उन पेड़ों ने बोला, चिंता ना कर, तू तूफान के रूप में कितनी तेज आंधियां चला ले, लेकिन हमें झुकने का हुनर आता है। हम झुक जाएंगे, तू निकल जाएगा। तो फिर वो एक कहानी थी। एक पेड़ गिरा हुआ था नदी के ऊपर, और उसी के ऊपर से पुल की तरह दोनों तरफ लोग जानवर आया जाया करते थे। एक बार दोनों तरफ से दो बकरे आ गए और बकरियां, और वो अपन आमने सामने हो गए। तो ये देखकर एक इंसान सोचा अब तो ये गिरेंगे, ये बहस करेंगे। लेकिन एक बकरी समझदार थी, बैठ गई, दूसरी उसके ऊपर से कूद के चली गई। तो ये क्या जबरदस्त है। जानवरों को भी पता है एडजस्टमेंट। हम दूसरे के साथ किस तरह से तालमेल बिठाएं, हमारे परिवारों में तालमेल कैसे बिठाएं, हमारे भाई बहन, बच्चों, माँ बाप, अपने। क्योंकि असल में क्या है, बहुत बारी क्या चीजें उस तरीके से हो भी नहीं पाती जिस तरीके से आप चाहते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप अपना स्वभाव ना छोड़ें। एक बिच्छू डूब रहा था, उसने संत ने देखा तो बचाना चाहा, 1 2 3 बार डंक मारा तो संत को चेलों ने बोला, यार तुम क्यों बचा रहे हो इसे, ये तो सोच रहा है तुम इसे मारना चाहते हो। तो संत ने बोला, एक बिच्छू जो कि छोटा सा कीड़ा है, वो अपना स्वभाव डंक मारने का नहीं छोड़ सकता, तो मैं एक साधु का स्वभाव बचाने का कैसे छोड़ सकता हूँ। तो हमें अपने स्वभाव से विपरीत काम नहीं करना। हमारा स्वभाव है इंसानियत का। हम इंसान हैं, इंसानियत का स्वभाव है रिलेशंस बनाना, रिलेशंस में रहना, रिलेशंस को महत्व देना, उनकी गहराई में जाना। ये अलग बात है कि कईयों के साथ आपके बहुत अच्छे बन पाते हैं, कईयों के साथ बहुत अच्छे नहीं बन पाते, लेकिन आपके प्रयास रहने ही चाहिए। और इसमें बहुत बड़ी बात और कुछ नहीं है। इसमें मैं ना KEY की को बहुत अच्छा एक समझता हूँ चाबी। के नो, और ज्यादा जानो, और ज्यादा जानो, और ज्यादा आप गहराई से उसको अंडरस्टैंड करो। इवॉल्व, अपने आप को भी उसको भी। इवॉल्व का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी रिलेशंस को ग्रो करने का टाइम चाहिए उसके साथ। कहते हैं जितने तलाक होते हैं ना, वो पहले साल में ही ज्यादा होते हैं। यानी कि वो अपने आप को एक दूसरे को एडजस्ट करने का टाइम नहीं देते, और वो कहानी बिगड़ती बिगड़ती बिगड़ जाती है। एंड वाई का एक मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। वाई, ये काम WHY, वाई ये हुआ क्यों, और वाई का एक्चुअल मतलब हो गया यूथफुलनेस। हर रिलेशन में जब तक यूथफुलनेस नहीं होगी तब तक वो बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। थैंक यू। जय हिंद।